नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में कोरोना का सबसे बड़ा अटैक, लगातार दूसरे दिन 2 लाख से अधिक केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,17,353 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,185 संक्रमितों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से महासंकट देश में हर दिन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के बड़े बड़े शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और मरीजों को बेड्स के लिए भटकना पड़ रहा है। शुक्रवार को भारत में कोरोना के नए मामलों ने हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,17,353 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 1,185 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 1,18,302 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले बुधवार को 2,07,39 नए केस आए थे। वहीं पिछले साल 30 सितंबर को देश में 1100 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई थी। कोरोना वायरस की ताजा लहर कितनी घातक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिन में ही भारत में 4 लाख से अधिक केस सामने आए हैं और 2,000 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर ऐसा है कि अब ये नया एपिसेंटर बन गई है। वहीं कम जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते कई दिनों से यहां हर दिन 10,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। तो 2,17,000 से ज्यादा मामले आज सामने आए हैं पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें। और ममता चतुर्वेदी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। ममता, जिस तरह से देखा जाए कोरोना वाकई डराने लगा है। 2,17,000 केस सामने आए हैं 24 घंटे में। जी बिल्कुल अनन्या, कोरोना पूरे देश भर के लोगों को डराना शुरू कर दिया है और भारी संख्या में केसों की तादाद है। देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा के मामले आ चुके हैं और 1,185 तकरीबन लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है कोरोना संक्रमण के चलते। और सुबह सुबह खबर आई कि पूर्व सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की भी मौत कोरोना संक्रमण के चलते ही हुई है। तो लगातार अगर संक्रमण की बात करें तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की जो लहर है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोगों को अस्पतालों में इतनी मुश्किल हो रही है, बेड नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है, सही तरीके से वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी संक्रमण बहुत तेजी के साथ अपना पैर पसार रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसी के चलते वीकेंड में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया है कि एक तरीके से कर्फ्यू रहेगा वीकेंड में, ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। कम से कम लोग सड़कों पर रहें, वही लोग सड़क पर रहेंगे जिनको बेहद ज़रूरी है, जो इनिशियल जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो केवल घर से बाहर हो सकते हैं। वीकेंड कर्फ्यू के बाद दिल्ली सरकार ने कहा है। इसके अलावा अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हालात खराब है वो महाराष्ट्र के हैं। और इसके अलावा अनन्या, आपको पता होगा कि अगर हरिद्वार उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर कुंभ चल रहा है और आज निरंजनी अखाड़ा ने भी अनाउंसमेंट किया है कि वो लोग अपना जो महाकुंभ में जो उनका आना था, आयोजन था, वो अब समाप्त कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो डिसीजन लोग ले रहे हैं वो बहुत सही है। संक्रमण ताकि कम से कम फैले, लेकिन जो असर दिखाई दे रहा है वो काफी भयानक स्थिति पूरे देश भर की है। न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई है। बिल्कुल, इसके साथ ही ममता ये कहा जा सकता है कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी वाकई डराने वाला है। 1,000 से ज्यादा लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। इन सब के बीच तमाम जगह से ऐसी खबरें भी आ रही थी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे दिल्ली से, जहां पर ये कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बेड्स की कमी अस्पताल में अभी भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है उनके पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में बेड हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो लोग बेहद परेशान हैं, चाहे वो खास लोग हों या आम लोग हों, सबको
एडमिशन कराने के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए, बेड पाने के लिए जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या है। अगर सरकार कह रही है कि तमाम इंतज़ाम है, बेड है, तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लोग फिर क्यों परेशान है अगर उनके पास तमाम इंतज़ाम है। हालांकि ये सरकारों के बयान है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है अस्पतालों में। लेकिन लोगों को भी ये सोचना होगा कि कोरोना के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें, ताकि वो संक्रमण की चपेट में ना आए, बच सकें। क्योंकि अगर वो संक्रमित होते हैं तो स्थितियां काफ़ी विपरीत हो जाएंगी। अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन को लेकर तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बेड नहीं है, ठीक से इलाज नहीं मिल पाएगा। तो ज़रूरी यही है कि लोग खुद का बचाव करें ताकि संक्रमण कम फैले। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच कल जिस तरह से निर्णय लिया गया, अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, महाराष्ट्र में तो पहले से ही कर्फ्यू लगाया गया है 15 दिन का, लेकिन जो वीकेंड में कर्फ्यू लगाने का ये फैसला लिया गया है, आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा दिल्ली में। तो क्या लगता है, इससे क्या कुछ कोरोना कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, ये कहा जा रहा है कि कम से कम वीकेंड में लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं और अगर उसमें कमी आएगी तो हो सकता है जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वो कम हो जाए दिल्ली में। जी बिल्कुल अनन्या, देखिए अगर शनिवार रविवार की बात करें तो कई सरकारी दफ्तर जो है वो बंद रहते हैं और भारी संख्या में लोग घरों से बाहर होते हैं, घूमने जाते हैं, अपने परिवार वालों के साथ जाते हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है और उम्मीद भी लगाई गई है कि जब सैटरडे संडे 2 दिन कर्फ्यू रहेगा तो लोग अपने घरों में रहेंगे, बाहर कम निकलेंगे, तो संक्रमण की संभावना भी कम होगी। इस उम्मीद के साथ दिल्ली सरकार ने कर्फ्यू लगाया है, क्योंकि शनिवार रविवार छुट्टियां होती हैं सरकारी दफ्तरों में, तो आम लोग, बाकी लोग तो जाते ही हैं, सरकारी जो एम्प्लॉय हैं वो भी भारी संख्या में सड़कों पर होते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कोशिश है कि लोग घरों में होंगे, कम से कम लोग बाहर निकलेंगे, वही लोग बाहर जाएंगे। अगर उनको सब्जी या फिर दूध लेने या फिर दवाई की ज़रूरत है तो वही लोग जा सकते हैं, लेकर फिर अपने घर में आना होगा। तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश यही है कि एक्स्ट्रा लोग घर से बाहर ना निकलें, लोग अपने घरों में रहें, ताकि संक्रमण की जो संभावना है, जो संक्रमण लगातार अपना पैर पसार रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाया जा सके। अनन्या, बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं पलायन की, क्योंकि हम जिस तरह से देखें पिछले 1 साल पहले अगर हम जाएं तो तमाम लोग जिस तरह से तमाम मजदूर दिल्ली छोड़कर अपने घर जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, वैसी तस्वीरें एक बार फिर से आने लगी हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली से लोग फिर से एक बार अपनी घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल अनन्या, देखिए तस्वीरें आ रही हैं महाराष्ट्र की। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग वहां से पलायन करना शुरू कर दिए हैं। रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग टिकट नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि अपने घर के लिए रवाना हो सकें। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो स्थितियाँ बेहद गंभीर है महाराष्ट्र की, और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कठोर डिसीजन लेना शुरू किया तो कहीं ना कहीं यूपी बिहार से जो आए हुए लोग थे, काम करने वाले लोग थे, उनमें ये दहशत हो गई, क्योंकि इससे पहले भी वो लॉकडाउन का सामना कर चुके हैं और किस तरीके से सैकड़ों किलोमीटर तक लोग पैदल जाने को मजबूर हुए थे अपने घरों के लिए। तो दोबारा ऐसी किसी स्थिति का उनको सामना ना करना पड़े, इससे बचने के लिए लोग अभी से ही रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगाना शुरू कर दिए और वो चाहते हैं कि कोई प्रतिकूल जो है वो परिस्थिति का सामना ना करना पड़े उनको। इसी के चलते लोग रेलवे स्टेशन का रुख कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं। अगर स्थिति ऐसी रही तो जाहिर सी बात है सरकारों को कोई कठोर डिसीजन लेना पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से भी कुछ फैसले ले सकती है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की स्थिति बेहद गंभीर है और जिस तरीके से उधर सरकार ने कई डिसीजन लिए हैं उसके चलते वहां के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने घरों पर पहुंच जाएं, और इसी के चलते रेलवे स्टेशन पर भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं। अगर लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति आती है, कर्फ्यू जैसी कोई स्थिति आती है, तो अपने घर में अपने अपनों के बीच रहें ताकि ज्यादा तकलीफ का उनको सामना नहीं करना पड़े। तो स्थितियां काफी गंभीर हैं अनन्या, तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी संक्रमण तेजी के साथ अपना पैर पसार रहा है, लोग उसके शिकार हो रहे हैं और इसी के चलते वीकेंड कर्फ्यू का अनाउंसमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है। और सरकार की यही कोशिश है कि जब शनिवार रविवार को लोग अपने घरों में रहेंगे तो मुमकिन है कि संक्रमण का जो खतरा है, जिस तरीके से तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, तो उस पर मुमकिन है कि ब्रेक लग सकता है। और उसी ब्रेक करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कर्फ्यू का अनाउंसमेंट देश की राजधानी दिल्ली में किया है। अनन्या, चलिए ममता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन
Never miss any update.